तदलये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है, जीव भगवान के अंश है। भगवान से हमारा अविच्छेद्य अखंड संबंध है। संबंध माने सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। माने इसका दृष्टांत तो क्या दें? एक 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 थोड़ा सा अनुमान किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए शरीर मैं हूँ, शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर इतना प्रिय है, हम दुनिया को भूल सकते हैं, हम सब कुछ नष्ट हो जाए हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम मर जाएं ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक एक करके एक एक वस्तु हमारा संसार में भोग्य पदार्थ हो, नष्ट हो जाए हम स्वीकार करेंगे, स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम मर जाएंगे ये स्वीकार नहीं करें। इसके लिए हम सब परित्याग कर सकते हैं। ये शरीर प्रिय है। क्यों? शरीर प्रियता के कारण शरीर में चेतन आत्मा है। आत्मा हमारा कितना प्रिय है, आप चिंता करो। शरीर प्रियता के प्रिय क्यों होता है? न शरीर में आत्मा है। आत्मा के अवस्थिति के कारण शरीर प्रिय है। और जो भी हमारा शरीर संबंधी जो भी वस्तु पदार्थ है, जो भी व्यक्ति है, सभी वो आत्मा के अवस्थिति के कारण उसमें हमारी प्रियता। मरने के बाद फिर हम उस शरीर को आदर नहीं करते। फिर तो जल्दी करो जल्दी करो, छूने से भी नहाना पड़ेगा, छूने से भी नहाना पड़ेगा। दाह संस्कार पे थोड़ा देरी हो गया, चिंता लग जाता, अरे भाई काल मर गया, आज शाम हो गया, अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इतना प्रिय है, मैंने जल्दी लग जाता है उस समय। काल संध्या को मर गया, आज संध्या हो गया, अभी तक जलाया नहीं दाह संस्कार, फलाना आया नहीं, फलाना आया नहीं, खबर दिया आया नहीं, अब जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जला दो इसको जला दो। शरीर प्रिय नहीं है, आत्मा प्रिय है। अगर शरीर प्रिय होता है, शरीर को हम प्रेम करते हैं, माने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जो भी हमारे प्रिय से प्रियतम हो, जिसको हम मानते हैं, अगर शरीर प्रिय है तो जब मर जाता है तब हम उस मृतक शरीर को लेकर रोते हैं, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, हाय हाय तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, हमको सुन्न करके तुम कहाँ, तो गए कौन, किसके लिए रो रहे हो? कोई चले गए हैं उसके लिए रो रहे हैं। तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? शरीर हमारा प्रिय नहीं, शरीर में जो रहता है वही प्रिय है। उसके अवस्थिति के कारण हम उस शरीर को प्रिय मानते हैं, और उस शरीर को प्रिय मानने का कारण मैं अपने शरीर संबंधी, इस कारण हम प्रिय मानते हैं। शरीर प्रिय मानते हैं, शरीर में आत्मा है, मैं हूं, इसलिए शरीर प्रिय मानते हैं। तो आत्मा कितना प्रिय है, आप चिंता करो। और वो आत्मा का भी आत्मा, ठाकुर जी हमारे राधा रानी, आत्मा का आत्मा, आत्मा है उनके अंश, मामई वांश जीवलोके, इस लोक में ये मेरे अंश है जीव, तो उनके अंश है, वो आत्मा है, आत्मा का आत्मा परमात्मा, परमात्मा और उनकी जो सच्चिदानंदमय जो स्वरूप है वह है पुरुषोत्तम, वह है कृष्ण।
और कृष्ण को भी प्रियतमा, कृष्ण जिनकी चरण वंदना करते हैं, जिनके प्रेम में कृष्ण भी खो जाते हैं, उनके भी आत्मा वो है राधा रानी। अब विचार कीजिए वो राधा रानी कितने प्रिय है हमारी, उसे आत्म संबंधी, ये शरीर संबंधी नहीं है। क्योंकि हम बताए हैं मर जाने से फिर शरीर सिर के लिए हम नहीं रोते हैं, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, माने जो चला गया आत्मा उसके लिए हम रोते हैं, उसकी अवस्थिति के कारण शरीर को हम प्रिय मानते हैं। और उस शरीर को प्रिय मानते हैं कि ये इस शरीर से संबंध हेतु, और इस शरीर को प्रिय मानते हैं, इस शरीर में आत्मा, मैं माने आत्मा निवास कर रहा हूं, इसीलिए शरीर को इतना प्रिय, कितना सजाते हैं, कितना कुछ करते हैं, कितने साबुन लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, कितना कुछ शरीर को खातिर करते हैं, शरीर की सेवा करते हैं, पाँव रगड़ रहे हैं, अपना ही पाँव, चरण सेवा कर रहे हैं, शरीर का चरण सेवा कर रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण इसमें आत्मा है। तो वो आत्मा कितना प्रिय है, और आत्मा का आत्मा वो कृष्ण कैसे हैं, और उनके जो प्राणेश्वरी प्राण है, उनके जो आत्मा है वह है राधा रानी, वो कितना प्रिय है बताइए। तो ये प्रियता संबंध है, ये कोई बनावटी संबंध नहीं है। जिस बनावटी संबंध उनसे संबंध जोड़ना है, संसार से संबंध तोड़ना है, ये गलत शब्द है। उनसे संबंध जोड़ा नहीं जाता है, संसार से संबंध तोड़ा नहीं जाता है। वो जुड़ी जुड़ाई है, ये तुड़ी तुड़ाई है। वो संबंध नित्य है, और ये संबंध कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये मिथ्या है सर्वथा, ये स्वप्नवत, इसका हमने मान लिया मैं हूँ, बस मान्यता स्वीकृति है, वास्तव सत्यता है नहीं। जड़ से चेतन का कभी संबंध होता नहीं है। चेतन अलग है, जड़ अलग है ना। चेतन का अवस्थिति के कारण शरीर का सक्रियता, शरीर चल रहा है, डोल रहा है, बोल रहा है, कितना कुछ कर रहा है शरीर, शरीर गाना गा रहा है, कितना सुंदर सुकंठ, लेकिन है वो आत्मा, वो चले जाने से कौन गाना गाएगा वो, फिर वो निष्क्रिय, फिर सड़ जाएगा, 2 दिन में सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, 3 दिन में तो बदबू, भयानक बदबू आना शुरू हो जाएगा, वहाँ से भूत भी भाग जाएगा वहाँ से गंध के मारे, इतना दुर्गंध होता है इस शरीर का। तो हमसे ठाकुर जी का कितना प्रियता संबंध, परम प्रियता, परम आत्मीयता, ये संबंध बोध को जगाते हैं, गुरुदेव जगाते हैं। और वो संबंध बोध, वो प्रियता, परम प्रियता, हमारे राधा रानी जो है, उनके ही दास्य, उनकी मंजड़ी, उनके ही अंतरंग जो सखी है, प्रियतम सखी है, वो है ये मंजरी। ये मंजरी भाव उपासना पद्धति हमारे महाप्रभु ने कृपा करके प्रदान किए हैं। तो ये जो अहंकार, ये अहंकार, जड़ीय अहंकार, ये जड़ीय अहंकारी शरीर में आत्मबुद्धि करके संसार चक्र में हमको ले जाता है। यह है हमारे संसार चक्र में आवर्तन का मूल कारण, जड़ीय अहंकार, अज्ञानता। ये अज्ञानता क्या है? शरीर में हूँ, ये अज्ञानता। बंधुरात्मस्तनस्तैव जिनात्मय आत्मन जित अनात्मनत्म शत्रुत्व वर्त्यतात्मैव शत्रुवत। शत्रु जैसे बन जाता है जब जड़ीय अहंकार प्रबल होता है, माने शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये आत्मा का दुश्मन, अनात्मनत्व शत्रुत्व वर्त्यतात्मैव शत्रुवत, वो आत्मा का दुश्मन बन जाता है। आत्मा माने शुद्ध आत्मा, भगवत अंशो, जीव विनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, आत्मा का दुश्मन बन जाता है। वो कौन है? ना जड़ीय अहंकार, मैं शरीर हूँ, यह है अनात्म वस्तु, ये अहंकारी आत्मा का दुश्मन।
और बंधुरात्मा जिनात्मा ही आत्मा न जीत। ये बंधुरात्मा कौन है? बंधु, आत्मा का बंधु वो तो दुश्मन। जड़ीय अहंकार माने मैं शरीर हूं, ये अहंकार है आत्मा का, और शुद्ध आत्मा भगवत अंश चेतन उनका दुश्मन है। ये जड़ीय अभिनिवेश, जड़ीय अहंकार, मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा। और बंधुरात्मा जिनात्म आत्मा न जीतो, जो आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वो बंधुरात्मा। वो कौन है? वह है चिद अभिनिवेश, चिद अहंकार। अब चिद अहंकार के विषय हम लोग चलेंगे। वह है सच्चिदानंदमय। ये गुरु उस स्वरूप को प्रदान करते हैं। देखो तुम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु तुम्हारा नहीं है, तुम इससे संपूर्ण अलग हो। इससे तुम्हारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। इससे संबंध तोड़ा नहीं जाता है। ये तोड़ी तोड़ाई है, तुमने मान लिया। ये मान्यता ही तुम्हारा बंधन का मूल कारण। मान्यता हटाओ बस। एक मान्यता, स्वीकृति। इसका उदाहरण हम लोग पहले दिए हैं, बहुत उदाहरण दिए हैं। कैसे स्वीकृति है, किस तरह से हम इसको स्वीकार करने का कारण सुख दुख का कर्ता बनते हैं, सुख और दुख का कर्ता बनते हैं। वो बताए ना, दो स्त्री जा रहे हैं पानी भरने के लिए, एक बच्चा मर गया है, एक व्यक्ति उधर से आ रहा है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा बेटा मर गया है, तुम कहाँ जा रही हो पानी भरने? अरे मेरा बेटा मर गया है। अरे हाँ तुम्हारे बेटा। रोना पीटना शुरू, कलशा फेंक करके छाती पीटते पीटते, अरे मेरा बेटा मर गया है, हाय 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 हाय। और उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, अरे तुम क्यों रो रही हो? बावड़ी कहीं के, तुम छाती पीट रहे हो क्यों? न मेरा बेटा मर गया है, उधर एक्सीडेंट में मर गया है। उसे घेर के सब बैठे हैं, मेरा। अरे बावड़ी कहीं के, तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तुम्हारे बेटा तो खेल रहा है, हम देख के आए हैं, खेल रहा है। वो तो तुम्हारे पड़ोसी, उसके बेटा, उसका नाम भी गोपाल है। तुम्हारा बेटा का नाम गोपाल, उसका नाम भी गोपाल है। वो मर गया, तुम्हारा बेटा नहीं। तुम्हारे बेटा तो खेल रहा है। सही बोले, हाँ मैं देख के आ रहा हूं, अभी वो खेल रहा है, मैं देख के आ रहा हूं। वो दूसरा गोपाल। बस खत्म रोना। अब बताओ, पहले देखा नहीं कौन मर गया? कोई शोक नहीं, दुख नहीं, हाय हाय किसका बेटा मर गया। फिर बीच में रोना पीटना शुरू हो गया। कम नहीं, इतना भी कम नहीं। जो रोना पीटना, वेदना, उसका शोक, उसका संताप किंचित कम है ऐसा नहीं। पूरा शोक संताप, पूरा पुत्र मरने से जो शोक है उसका किंचित कम नहीं है। छाती पीट रहा है, क्यों? तो देखा नहीं कौन मर गया। अभिनिवेश, मान लिया मेरा बेटा मर गया, वो मान लिया, बस मान्यता के कारण छाती पीट रहा है। देखा नहीं कौन है, पहले देखा नहीं। फिर जब रोना पीटना शुरू हो गया तब भी देखा नहीं, कापड़ा उठा के, जो ये बच्चा मर के पड़ा है कौन है। फिर किसी के बात पर उसका रोना बंद हो गया, तुम्हारा बेटा मरा नहीं, खेल रहा है। माने उसका मान्यता खत्म, जो मेरा बेटा मरा नहीं, रोना बंद। देखा नहीं, पहले देखा नहीं कौन मरा है, बीच में देखा नहीं कौन मरा है, पीछे भी देखा नहीं कौन मरा है। मरा है कि नहीं, ना लकड़ी है ना पत्थर है, भगवान जाने। इतना नाटक हो गया। सिर्फ एक स्वीकृति, मान्यता। ये जागृत अवस्था में भी हम जो सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं, सेम टू सेम ये मान्यता मात्र। स्वीकृति खत्म, संसार खत्म। एक साधु के पास समस्त स्वीकृति खत्म हो जाता है। सही साधु, हम जैसे साधु नहीं, हम जैसे साधु नहीं, सही साधु जो घर बार छोड़ करके भजन करने के लिए आते हैं, उसके लिए संसार का मान्यता खत्म। जी हमारा नहीं, उसके लिए कोई शौक संताप नहीं। कोई मर गया, कौन क्या हो गया, घर में कौन है नहीं है, जल गया मर गया, कोई खबर नहीं। हम तो, हमारे तो उतना वैराग्य, उतना ज्ञान भी नहीं है। फिर भी हम जब ब्रज में आए, हमारे जो बड़ा भैया है वो मर गया, पत्र आया हमारे पास। खैर उतना वैराग्य हमारा है नहीं, फिर भी वो पत्र पढ़कर काम को ऐसा लगा है रास्ता का कोई आदमी मर गया है। हमारे इतना भी थोड़ा सा मन में ऐसा नहीं लगा
कि हमारा भैया, अपना भैया मर गया। और कौन किसका भैया है? हमको तो कोई किंचित भी प्रभावित तो नहीं किया, हमारा मन में थोड़ा सा भी रेखांकन नहीं किया, हमारा भैया मर गया। स्वीकृति खत्म। इसलिए स्वीकृति है, पहले हमारा भैया है, अभी हमारा कोई नहीं, बस खत्म। पहले हमारा जगह जमीन था, इसलिए हमारा मोह ममता, अब हमारा कुछ नहीं तो हमारा ममता भी नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी कुबेर सम ऐश्वर्य और अप्सरा सम भार्या, अप्सरा पुत्र में, पुत्र का इतना तीव्र वैराग्य, जो अरब खरब रुपया के अधिपति है, कुबेर, इतना संपत्ति जो बांटने से भी खत्म नहीं होगा, इतना संपत्ति के मालिक है। ताऊ का कोई लड़का नहीं, पिता का एक ही लड़का रघुनाथ दास, बस इतना तीव्र वैराग्य आ गया, घर छोड़ के चला जाएगा। पिता ने 11 नौकर रखा है सिर्फ देखभाल के लिए, 11 जन तनख्वाह देते हैं, तुम लोग काम क्या है, नहीं ये घर छोड़ के भाग ना जाए, देखना है। रात को सोते हैं, चारों ओर पहारा देते हैं 11 मूर्ति। ए पानी लाओ, 11 गिलास पानी आ जाता है। अथा पैसा क्या करेगा, 11 मूर्ति रख दिया पुत्र को देखने के लिए, कोई काम नहीं। नौजवान, नवीन यौवन, राजपुत्र जैसे देखने में, उनका क्या जरूरत है। बैराग आ गया, आप अच्छा नहीं लगता है, तो पुत्र भाग जाएगा। तो एक अप्सरा सम कन्या, जो देखो सबसे सुंदरी, ये सृष्टि में कौन कन्या, कितने भी पैसा लगा हम खरीद के ले आएंगे, चाहे कितना पैसा चाहिए, इतनी सुंदरी होना चाहिए जो इसका मन को मोहित करके, इसका संसार में आकर्षित करके इस संसार में रख दे। हमारा एक ही मात्र पुत्र है, ये भाग ना जाए, ऐसे सुंदरी होनी चाहिए। लाए भी ऐसे सुंदरी कन्या, अप्सरा सम भार्या कुबेर सम ऐश्वर्य। मुंह मोर के देखा नहीं, विष्ठा जैसे परित्याग करके रात्रि के अंधकार में निकल गए हैं महाप्रभु की चरण प्रांत चिंता करके। और इतना भागते 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 जगन्नाथपुरी आए हैं। 3 दिन मात्र 3 टाइम खाना खाए। बंगाल से लेकर जगन्नाथपुरी लगभग 550 किलोमीटर दूर है। खाना 3 टाइम सिर्फ खाना खाए, सिर्फ भागते रहे उन्मत्त जैसे, कोई पकड़ न ले हमको, उन्मत्त जैसे। तो कहने की बात है, जब सही सही हमारा ये बोध हो जाता है, जब वास्तव में इस संसार में हमारा कोई नहीं, कोई नहीं, राधा रानी छोड़ के, हमारे ठाकुर जी छोड़ के कोई नहीं है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, उसी दिन तुम्हारा भजन शुरू हो जाएगा। उसी दिन तुम्हारा चिद अहंकार की जागृति होगी। तो गुरुदेव विदित करा देते हैं, तुम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु तुम्हारा नहीं, तुम इससे अतीत हो, तुम चिन्मय हो, नित्य शुद्ध सनातन, तुम दिव्य आनंदमय हो, देखो तुम्हारा स्वरूप देखो, है ना। तब चिद अहंकार उसकी जागृति होती है। वो चिंता करता है, ओहो शरीर तो हमारे बंधन का कारण, इस संसार चक्र में आवर्तन का कारण, शरीर में मोह ही हमारा 84 लाख योनि में आवर्तन का कारण, इस शरीर में आत्मबुद्धि हमारे त्रिताप दुख का कारण है, इस शरीर में हमारे तदात्मता ही हमारे ये 84 लाख जोनी जितना दुख दमनल पीड़ित तो होकर के संसार चक्र में नाना प्रकार 84 जोनी में कितना कष्ट, कितना जीव जंतु बन करके जन्म और मरो, ये तो सुख तो है ही नहीं। इस तरह से अनंत काल बीत गया, फिर भी हमारे चेतन नहीं है, और हम इस तरह से ये इस शरीर का मोह एकमात्र कारण, मोह एव ही कारणम, इस मोह का एकमात्र कारण शरीर में आत्मबुद्धि। इस कारण शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इसमें हमारे आत्मीयता बुद्धि मेरा है, वो मेरा नहीं है, बस शरीर में आत्मबुद्धि ये जड़ है। तो इससे कोई परिवर्तन लाना है, ये स्वरूप बहुत जगा देते हैं गुरुदेव। देखो तुम चिन्मय हो, दिव्य हो, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, ये चिंतन करो। साधन का ही प्राण केंद्र है ये चिंतन होना चाहिए। भजन कम हो, नाम जप कम हो, ध्यान धारणा कम हो, स्तव स्तुति वंदना कम हो,
तीर्थ आदि पर्यटन तब तपस्या कम हो, लेकिन ये चिंतन ये होना बहुत जरूरी है। यही तुमको इस संसार से मुक्त करा सकता है। नहीं तो क्रियात्मक है, क्रिया नाम जप ध्यान धारणा पूजा पाठ सब कर रहे हैं हम तो, बोले हैं ना पूजा कर रहे हैं, मन हमारा संसार में, नाम मात्र पूजा कर रहे हैं। अब तो ये काम है पूजा कर रहे हैं, बस नाम कर रहे हैं। कब खत्म होगा, अभी 1 लाख नाम होगा, नाम नहीं हुआ अभी तक, हमारा बहुत काम है। ओह साला माला भी अटक जाता है, साला झगड़ा माल एक माला 1 लाख हो गया, जैसे हम गंगा स्नान करके आ गया, आफत गए। आज के दिन तो हमारा भजन हो गया, शांति, 1 लाख नमाज हो गया, एक क्रिया हो गया, एक क्रिया, तुमने क्रिया किया, 1 लाख नाम किया, ठीक है। नाम तो चिन्मय है, नाम तो दिव्य है, आनंदमय है, ठीक है। लेकिन वो प्रकाश, वो नाम का प्रकाश तभी होगा जब जाके तुम्हारे ये भावना, तुम्हारे ये अंतकरण की शुद्धिकरण होगा, तभी जा करके तुम्हारे नाम का प्रकाश तुम आस्वादन कर पाओगे, है ना। ये बाबा ने प्रश्न किया था उस दिन, क्या बोले थे बताओ? मैं अब नाम ही साध्य साधन सब कुछ गुरुदेव ने नाम दिया है। चिंतन तो है ही प्रधान, किंतु शरणांग है प्रधान, प्राण केंद्र। साधने भाविबे जहाँ सिद्ध देह पावे ताहा, पक्का पक्का मात्र से विचार। ये चिंतन साधना, चिंतन साधन शरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्मृतिसार, साध्य साधन यही यह बही आर नहीं, यही विधि सर्वसाध्य सार। साधन शरण प्राण, साधन का जो प्राण है वो क्या है? स्मरण, चिंतन, और वहाँ हमको प्रवेश करना है। जब तक उस चिंतन में हमारे प्रवेश नहीं होता है, तब तक जाकर के हमारा भजन का शुरुआत हुआ नहीं। हमारा जड़ में, जड़ी अभिनिवेश, इसमें हमारे अभिनिवेश के कारण हम जानते हुए भी हमारे इस विषय में हमारे आकर्षण, इसमें हमारे तल्लनता, तन्मयता और आकर्षण ये है। तो ये स्मरण, शरण में हमको प्रवेश करना है। तो नाम ही है साधन, साध्य साधन, नाम ही प्रधान है। बाबा कहते हैं नाम हमारे साध्य साधन प्रधान है। तो नाम तो अभिधेय है, नाम ही प्रयोजन है, कहते हैं। नाम ही साधन है, साध्य है, और नाम ही प्रयोजन है। तो नाम ही अभिधेय माने साधन है, और नाम ही सिद्धि कैसे हो सकती है? अगर साधन है तो सिद्धि नहीं, कारण साधन के जरा जो प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं सिद्धि। हम साधन करते हैं, इसका फल क्या है? नहीं सिद्धि। सिद्धि क्या है? ना राधा रानी के चरण, राधा रानी के दर्शन, हमारे अज्ञानता ग्रंथि, जड़ीय ग्रंथि के उन्मोचन, हमारे शुद्ध सत्य में हमारे अवस्थिति। तो नाम ही अगर अविधेय है, हमारे साधन है, तो साध्य के नाम कैसे हो सकता है? ये प्रश्न कर रहे हैं, सुंदर प्रश्न। एक राजा था, उस राजा ने अपने बड़ा प्रजावत्सल है, प्रजा ने जो भी चाहता है, दुख दारिद्र्य किसी भी स्थिति में राजा उनके समस्त दुख दारिद्र्य दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी प्रजावत्सल है, ये नहीं देखते हैं कि ये पापी है, तापी है, क्या है, दुख ही है, बस उस दुख को हमको निरामय करना है, उस दुख से उसको निवृत्ति देना है। ऐसे प्रजावत्सल राजा रात्रि अंधकार में फटा पुराना कपड़ा पहन करके निकल जाते हैं रास्ते में, अंधकार में देखते हैं हमारे प्रजा कहाँ कैसे रह रहे हैं, कौन झोपड़ी में रह रहे हैं, कहाँ रास्ते में पड़े हैं, देखते हैं। एक दिन राजा जा रहे हैं मध्य रात्रि, फटा पुराना कपड़ा पहन करके, एक अंधा जा रहे हैं ठक 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 करके लट्ठे लेकर के। अरे इतना रात में एक अंधा कहाँ जा रहा है? ए भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम राजा का दरबार जाएंगे। तो देखते हैं तो ये तो तुम आंख में देखते हो? नहीं 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 भैया, हम तो कुछ देखते नहीं, दिखना तो हमको आता नहीं है, हम जन्म से अंधा है। अरे तो तुम चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम राजा का दरबार जाएंगे। अरे पागल, अंधा है, दिखना आता नहीं है, रास्ता पहचानते नहीं, जानते हो राजा कहाँ है? ना ये भी पता नहीं।
अच्छा पागल है भाई, तो जा रहे हो कहाँ? नहीं, चल रहे हैं। सब कहते हैं हमारे राजा प्रजावत्सल है, राजा जो कुछ कामना करते हैं, चाहते हैं, राजा उसको तुरंत पूर्ण कर देते हैं। ऐसा दयालु राजा, एक बार किसी भी अवस्था में हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर हमारे समस्त दुख से हमारी निवृत्ति हो जाएगी। हमारे राजा बड़े कृपालु है। अरे पागल, तो तुम रास्ता पहचानते नहीं हो, तुम जा रहे हो कहाँ? नहीं, चल रहे हैं। कोई अगर राजा का ठिकाना जानते हैं, हमको एक आइडिया से भी बता देंगे तो हम चल देंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा कोई राजा को जानते हैं, राजा राजधानी को जानते हैं, ऐसा कोई मिल जाएगा तो फिर वो तो हमको बता देंगे। तो राजा देखते हैं बड़ा अद्भुत है, आग्रह है इसका, तीव्र आग्रह। बोलता मैं जानता हूँ राजा के महल, राजा जहाँ निवास करते हैं हम जानते हैं, तुम जाओगे हमारे साथ? हा, बड़ी सुंदर, आप हमको ले जाएंगे राजा के पास? आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े कृपा, हमको ले जाएंगे? हाँ चलो, तुम हमारे हाथ पकड़ो। देख, अंगुली पकड़ा दिया, ले पकड़ो। पकड़ करके राजा ले गए दरबार पर। बाउंड्री, वहाँ जो फाटक है, मेन फाटक, वहाँ लेकर के कहते तुम आ गए हो राज दरबार पे, ये है राज दरबार। बोलते इतना दूर आए हैं, आप राजा से हमको मिलन करा सकते हैं, एक बार दर्शन करेंगे? बोलता मैं ही राजा हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए? बोलते आप राजा है तो पहले क्यों नहीं बताई, वहीं पर हम बता देते, इतना दूर आने का क्या जरूरत है? और राजा की कभी फटा पुराना कपड़ा पहन करके रास्ते में डोलते हैं? ये तो हमारा संदेह है। तो बोलते हैं देखो, हम राजा हैं, हम प्रजावत्सल है, हम डोलते हैं ऐसे, कौन दुखी है देख करके उसको ढूंढ के लाते हैं। तो हम अगर उस समय तुमको कहते हम राजा है, तुम किसी कीमत पर विश्वास नहीं करते जो ये राजा है। बोले राजा कभी फटा पुराना कपड़ा पहन के अंधकार में रास्ते में डोलते हैं? पागल है तुम, माथा खराब है, तुम राजा हो। इसीलिए हमने परिचय नहीं दिया जो हम राजा है। तो हमको क्या करना पड़ा, तुमको ले आना है, हमको तुमको अंगुली पकड़ा दिया, हमको पकड़ लो। तुम हमको ही पकड़े, पकड़ के हमारे ये राज दरबार पर आ गए हो, मैं राजा हूँ। अब तुमको तो जानकारी तो हो गया ना, बताओ तुमको क्या चाहिए? अगर उस समय हम राजा कहते, हम कहते कि हम राजा, तुम विश्वास नहीं करते। इस तरह से नाम ही गुरुदेव देते, ये नाम है तुम ले, ये सब समस्त शक्ति समन्वित तो नाम नामी अभिन्न है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नामी भगवान के वांग्मय विग्रह और समस्त शक्ति समन्वित तो एक बीज रूप में है। एक बीज के अंदर जैसे एक वृक्ष रहता है, लेकिन ऐसा देखने में आता नहीं, अनुवीक्षण यंत्र के द्वारा उसको पीस करके भी देखने से भी कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन उसको मिट्टी में प्रथित कर दो तो पानी सिंचन करो, देखो वो बीज फूट करके पौधा बन के आ जाएगा, फिर वही धीरे 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 वृक्ष बन जाएगा। सब शक्ति उसमें है, बीज के अंदर। नाम भी ऐसा ही है ना? तो नाम कहते हैं, देखो नाम जो है, नाम नामी मैं ही हूं, लेकिन विश्वास ना रहने का कारण कहते हैं तुम साधन करो, नाम को आश्रय करो। नाम से प्रेम नहीं होता है, नाम से नाम भगवत दर्शन नहीं कराते हैं। शब्द भूल है, सुन लीजिए कान खोल के, जो कहते हैं वो भूल कहता है। नाम ही प्रेम। जब साधन करते 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 नाम ही तुम्हारे सामने, एक नाम उच्चारण करते करते तुम्हारे भीतर वही प्रेम तुम्हारा दरवाजा खुल जाएगा। अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये अष्ट सात्विक विकार, ये नाम का प्रेम का प्रकाश तुम्हारे भीतर दिखने में आ जाएगा। प्रमाण स्वरूप वो जो देखिए, वो जो बैठे हैं एक महापुरुष जगत बंधु सुंदर, वो जो मिडिल में देखिए, उधर हमारे गुरु जी का फोटो का बगल में जगत बंधु सुंदर ईश्वर कोटि के पुरुष थे। वो राधा नाम कभी उच्चारण कर नहीं पाते थे। राधा कह दिया कि बस अचेतन, कईयों घंटा परे रहेंगे, इसीलिए राधा नाम कभी उच्चारण नहीं करते थे। एक दिन नाव के अंदर जा रहे हैं,
ये अद्भुत शब्द, ये कोई किंवदंती नहीं, हम कह रहे हैं कोई किंवदंती नहीं, सत्य घटना, ज्यादा दिन की बात नहीं, 100 साल पुराना बात है। एक दिन नाव में जा रहे हैं, कोई और दो नाव में और कोई माझी है, वो राधे करके ऐसे आवाज किए, तुरंत छलांग मार के नदी में गिर गए, हा राधे बोल करके। पानी ज्यादा नहीं थी, सब माझी मल्ला पकड़ करके फिर उठाया, नाव में बैठाया, अच्छी तरह के पड़े हैं कई घंटा। कभी राधा नाम उच्चारण नहीं करते थे, उच्चारण किए नहीं। रामदास बाबा जी महाराज थे, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, उनका ही अनुयायी, राधारमन चरणदास देव के सबसे प्रधान शिष्य हैं, हमारे गौड़ीय समाज के वैष्णव मुकुट मुनि। उनका नाम था राधिका पहले, तो उनके सान्निध्य में रहते थे, पहले बचपन में उनके सान्निध्य में रहते थे। उनका नाम था राधिका, तो राधिका नाम से उच्चारण नहीं करते थे, तो नाम से पुकारते थे, शारिका, ए शारिका सुन इधर आ, ए शारिका इधर। राधिका नहीं, क्यों? राधिका बोल दिया तो सत्यानाश हो जाएगा, अच्छे तो के परे रहेंगे 8 घंटा। ये प्रमाण है, जो नाम ही प्रेम है, नाम ही प्रेम है। नाम प्रेम प्रकट नहीं करते, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाती है। फिर नाम ही नाम करते 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 नाम नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर नाम नाम श्री साक्षात एकदम नामी साक्षात जुगल किशोर रूप में तुम्हारे सामने आकर के एकदम उसके साक्षात सच्चिदानंद तनु जुगल प्रेम स्वरूप प्रकट करेंगे जुगल किशोर के रूप में। नाम जुगल को प्रकट नहीं करते, नाम ही जुगल रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्य है, ये कोई शब्द हम नहीं कह रहे, लेकिन प्रथम क्या होता है, हमारे वो विश्वास नहीं है, हमारे अंदर वो शुद्धता है नहीं, हमारे भीतर नाना प्रकार भौतिक विकार रहने के कारण नाम का जो प्रेम जो है वो प्रकट नहीं हो पाता है, जिस कारण हम ठीक पहचान नहीं पाते, उसको हम साधन रूप में ग्रहण करते हैं, जो ये नाम साधन करो। वास्तव में नाम ही साधन, नाम ही साध्य, साधन भी नाम है, साध्य भी नाम है। पहले साधन, फिर साधन साध्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। कैसे? हमारे चैतन्य चरितामृत कहते, हम जाएंगे, हम जो अपने स्वरूप जो सीधा अहंकार के विषय हम आलोचना करेंगे। नाम संबंधित हो रहा, क्योंकि हमारे साधन विषय है नाम का आश्रय करके हमको वहाँ पहुँचना है। तो हमारे चैतन्य चरितामृत कहते हैं, नाम हिते सर्वपाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमुद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति शिवामृत समुद्र मज्जन। पहले नाम करते हैं, नाम कर रहे हैं, नाम करो, बस तुमको कुछ करना नहीं है, नाम को आश्रय करो, और आश्रय करके नाम को एकांतिक भाव से हृदय में धारण करके नाम ग्रहण करते रहो अखंड रूप से। फिर नाम करते करते नाम क्या करते हैं, नाम होइते सर्वपाप संसार नाशन। पहले नाम क्या करते हैं, उसका पाप प्रवृत्ति जो है, हमारे पाप माने निषिद्ध कर्म, माने जिस कर्म का समाज जीवन में स्वीकृति नहीं है, समाज जीवन में निंदा करते हैं, उसको पाप कर्म कहते हैं। वो पाप कर्म करने का प्रवृत्ति हमारे भीतर है, चौर्य वृत्ति, नाना का अवैध भोग वृत्ति, ये सब जो पाप प्रवृत्ति हमारे भीतर है, इसीलिए पहले नाम कृपा करके उसका वो वृत्ति को नष्ट कर देता है। नाम होते सर्व पाप, माने पाप प्रवृत्ति नष्ट कर देते हैं। नाम कर रहे हैं, नाम करते हैं, तुमको करने का जरूरत नहीं, तुम नाम आश्रय करो। संसार नाशन, संसार नाश माने संसार का सब मर जाएंगे, बोले ना, बोले तो संसार नाश, बोले संसार नाश माने संसार के सब मर जाने का नाम संसार नाश नहीं। संसार माने क्या है, संसार माने वासना, भोग वृत्ति, कामना, इसको कहते हैं संसार। ये है तो संसारी तुम, ये नहीं है तो मुक्त तुम, सीधा बात। कामना वासना है, भोग वृत्ति है, तो तुम संसारी भोगी। कामना वासना भोग वृत्ति है नहीं तो तुम जोगी।
बस तुम्हारे अंदर है, इसका परिवर्तन लाना है, तो नाम सब कर देते हैं। संसार नाश माने उसके भीतर कामना वासना जो भोग वृत्ति जो है, माने देहोदैहिक वस्तु विषयक जो आसक्ति है, उसके समस्त समूल नाश कर देते हैं। इसको कहते हैं संसार नाश। संसार नाश माने स्त्री कुटुंब परिवार धन जन वित्त ये सब नाश होना नहीं, और या संसार छोड़ के जंगल जाना नहीं। संसार नाश माने वासना, माने राधा रानी के चरण छोड़ करके और कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति समूल नष्ट हो जाने का नाम संसार नाश। उसी को कहते हैं संसार। वो है संसारी जिसका मन में भोग वृत्ति है, और उसको कहते हैं त्यागी जिसका अंदर भोग वृत्ति नहीं, भगवत चरण में ही एकमात्र अनुरक्त है, उसको कहते हैं जोगी। और जो वासना है वो है भोगी। अब संसारी है कि जंगल में, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे अंतःकरण में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। संसार में रह करके भी तुम एक जोगी बन सकते हो, और जंगल में रह करके भी तुम एक फर्स्ट क्लास भोगी बन सकते हो। जंगल संसार ये कोई जोग भोग का कारण नहीं, वो तो हमारे वासना ही कारण है। वासना की मुक्ति ही संसार से मुक्ति। तो नाम हुई थे सर्वपाप संसार नाशन। फिर क्या होता है, फिर हम नाम कर रहे हैं थोड़ा देरी हो रहा है, कोई बात नहीं, चलें और थोड़ा से चलेंगे। फिर नाम कर रहे हैं हम देखते नहीं है क्या हो रहा, नाम कर रहे हैं, नाम छोड़ते नहीं, अखंड उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते। ऐसा नाम नहीं जो सुबह एक फेरा माल कर लिए, नाम कर लिया, और फिर चलो रात में फिर सब काम से निवृत्ति होकर फिर देखा माला लेके बैठ गया, ओह रात हो गया, नींद आ रही है, ओह आज भी भजन नहीं हो, चलो रखो काल सुबह देखेंगे। ऐसा नहीं, अखंड चलता रहेगा नाम, उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते। ऐसा उठिते बसिते खाइते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। महाप्रभु कहते हैं सब सिद्धि तुमको मिल जाएगा, अखंड नाम। फिर नाम कर रहे हैं, नाम करते करते फिर क्या होता है न चित्त शुद्धि। आप वासना रहित जब तक चित्त शुद्धि, चित्त में जब हमारे वासना है, भोग वासना, इंद्रिय लालसा, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे भीतर कामना और तत्सहित हमारे शरीर संबंधी विषय, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनके सुख सुविधा, इनके प्रति हमारे अनुराग, इनके प्रति हमारे प्रियता, तब तक जाकर के तो बंधन है। तब तक तुम्हारी चित्त शुद्धि होना संभव नहीं है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं है तब तक तुम्हारे भीतर वो प्रेम प्रकट होना संभव नहीं है, ठीक ठीक भजन होना संभव नहीं है। तो पहले चित्त शुद्धि, फिर नाम कर रहे हैं, फिर क्या होगा सर्वभुक्ति साधन उद्गम। आप तुम्हारे भीतर साधन उद्गम माने पहले हमारा ध्यान धारणा होता नहीं था, आप बैठते ही आंख मूंदते ही सामने जुगल किशोर के वृंदावन के दिव्य झांकी, राधा कृष्ण के जुगल स्वरूप ऐसे प्रकट, ऐसे स्फूर्ति दशा, एक अतीन्द्रिय जगत में मन बैठते ही कहाँ बहा करके कहाँ ले जाता है। हमारी चेष्टा नहीं है, बिना चेष्टा एक स्वाभाविक एक अदृश्य शक्ति जैसे हमारे मन को खींच करके एक अतीन्द्रिय जगत में चिंतन में तल्लीनता तन्मयता ला देते हैं। कौन? ये नाम सर्वभक्ति साधन उद्गम। फिर अभी जो हम ध्यान धारणा करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर कोशिश का आवश्यकता नहीं, चित्त शुद्धि जब हो जाएगी तब बैठते ही बस ढल गया, खो गया कोई अतीन्द्रिय जगत में। सर्वभक्ति साधन उद्गम। फिर नाम कर रहे हैं, नाम चल रहा है, फिर क्या होगा कृष्ण प्रेमोद्गम। वो कृष्ण प्रेम तुम्हारे भीतर अंकुरित तो हो रहा है। वो कैसे? बोलते अश्रु कंप पुलक शेद वैवर्ण सर्वभंग स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब सात्विक विकार, ये जब प्रेम का किंचित छटा जिससे हृदय में किंचित समय के लिए अनुप्रविष्ट होता है, उसके भीतर ये सब देखने में आता है। अश्रु, कभी कभी अश्रुधारा से वक्षस्थल ऐसे स्वाभाविक बिना चेष्टा रो रहे, फुट फुट करके रो रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। बोलो ना क्या श्लोक है भगवत का? ना वो तो चित्त शुद्धि। बाग गद गदया द्रवत चित बिना बिना आनंद अश्रु कलया कथं सिद्धि विनाश।
भाग गदगदया, शब्द गदगद हो जाएगा। द्रवत चित्तसा, चित्त द्रवीभूत हो जाएगा। आहा, पिघल गया। जैसे एक अतीन्द्रिय जगत में वो प्रेम की किंचित छटा आकर के हृदय को जैसे पिघल गया हृदय। द्रवत चित्तसा, बिना आनंद अश्रु कलाया। और अश्रुधारा, अश्रुधारा ऐसे थोड़ी होता है। और वो रोना, ये संसार की रोना थोड़ी है। संसार के लिए भी रोते हैं, लेकिन ये रोना माया का रोना, ये तो बीमारग्रस्त हो जाता है। जो ज़्यादा रोते हैं आँख खराब हो जाता है, बीमारग्रस्त हो जाता है, नाना प्रकार टेंशन, ये सब बीमारी हो जाता है। लेकिन भगवान के लिए जो रोना है, इसमें शरीर निरोग होता है। एक भीतर में आनंद की लहर चलता है। बाहर में देखने में लगता है जैसे वो बहुत दुखी होकर रो रहे हैं, हरा दे बोल करके, और लोटपोट कर। वो जानते हैं उसके आनंद, भीतर में आनंद, बाहर में एक अश्रुधारा। एक देखने में लगता है जैसे कितना कष्ट, कष्ट नहीं, भीतर में एक आनंद का स्रोत चलता है, एक प्रशांति। एक दिन के लिए कभी अश्रुधारा ये बंद हो जाता है तो साधक पागल हो जाता है। हमारे आज रोना आया नहीं, हमको रोना आता नहीं, कैसे? कभी रोज रोना बंद हो जाता है ना, तो वो पागल हो जाता है, पागल हो जाता। कभी कोई अपराध के कारण, कोई कारण, कभी रोना बंद हो गया, क्योंकि रोना एक जीवनी शक्ति है। साधन जीवन के प्राण केंद्र है, वो उसके आधार पर जीते हैं। रोना नहीं आता है तो उस दिन वाला भजन ही हुआ नहीं। जो रोता है वो जानता है रोना है और खोना है। भजन क्या है? रोना है और खोना है। माने राधे राधे बोल करके रोना है और खोना है। माने ये संसार में कोई भी वस्तु मेरा नहीं है, ये सब खोना है, ये जान लो, बस तुम्हारा भजन हो जाएगा। बोले हमें तो रोना आता नहीं, क्या करें? बोले तुम खोया नहीं इसलिए तुम्हारा रोना आता नहीं। जिस दिन तो खोना सीख जाओगे, जो खोना है, उस दिन रोना आ जाएगा, उस दिन ही रोना शुरुआत हो जाएगा। जो ये संसार में कोई भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो मैं तो अकेला हूँ, हाँ राधा रानी, हमारे तुम छोड़ कर और कोई नहीं है, तब रोना आएगी। ऐसा थोड़ी आएगा। कब आएगा? जब तुम खोओगे, खोना सीखोगे। तो क्या है? एक तो रोना है, एक खोना है, ये भजन है। तो इस तरह से साधन चेष्टा। अच्छा, आज नहीं, काल चलेंगे ना, रात हो जाएगा। हमारे अभी मोशन चल रहा है, अभी कितना रात होगी ठिकाना नहीं, इसलिए आज नहीं, आज रहने, काल चलेंगे। हाँ बोलो। जैसे ये आपने बताया, स्थिति प्राप्त करने के लिए काम वासना जो बाधक है वो नाम से हो जाएगी। क्या जीवा इंद्री की भी टेस्ट का जो है इच्छा, वो भी उतनी बाधक है कि वो कम बाधक है? टेस्ट की इच्छा कम बाधक है कि वो भी काम वासना जितनी बाधक है, स्वाद इंद्री की वासना? राम तुलसीधर जी एक श्लोक लिखे हैं बड़े सुंदर। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा नासु है, जैसे ज्वार के बेग से भूख विदा हो जाए। माने पूर्व पाप से हरि कथा नासु है। हरि कथा, हरि नाम, हरि कीर्तन अच्छा नहीं लगता है। क्यों? कैसे? जैसे तीव्र ज्वार, माने बहुत तीव्र बुखार आ गया, 106 डिग्री बुखार आ गया है। इस स्थिति में उसको कितने भी अमृत जैसे खाने वस्तु दो, अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्या वस्तु अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है? बोले टेस्टी है तो अच्छा क्यों नहीं लगता है? भूख भी है, 2 दिन खाया नहीं, भूख भी है, फिर भी खाने के लिए इच्छा नहीं। बोलते कारण क्या है? कारण है व्याधि। उसका ये व्याधि के कारण सब टेस्ट नष्ट हो गया है। भूख रहते हुए भी उसको टेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसा ही भवव्याधि लग गया हमारा। भवव्याधि के कारण हमारा नाम में नाम अमृतमय, चिन्मय, दिव्य, आनंदमय, नित्य शुद्ध सनातन भगवान और नामी अभिन्न होने के कारण भी हमको वो टेस्ट नहीं लगता है। ये हमारे पूर्व जन्म के कृतकर्म दुष्कृति के कारण हमारी जीवा जो है ये इस तरह से बीमारग्रस्त हो गया। भवव्याधि, ये भवव्याधि के कारण टेस्ट नहीं होता है।
फिर नाम करते करते जब भव व्याधि नष्ट हो जाता है, फिर यही टेस्टी हो जाएगा। वो जो बाबा को बात कहे ना, राधा नाम नहीं ले पाते हैं, ऐसे ही नाम करने में, एक नाम करते करते आप एकदम अनु परम अनु आपका खिल जाएगा, रोमांचित हो जाएगा। एक नाम लेते लेते नाम बंद हो जाएगा, श्री वसुधारा, बस। ये सब अतीन्द्रिय जगत की स्थिति है, ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। तो ये कारण है भव व्याधि। भव व्याधि संसार व्याधि, ये व्याधि के कारण नाम हमको टेस्टी नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वार का बेग से भूख विदा हो जाए, भूख समाप्त हो गया, खाने का इच्छा नहीं। हम पूछ रहे हैं कि खाने पीने के जैसे रसगुल्ला है, रसमलाई है, इसका स्वाद भी जो हम लेते हैं, अगर भक्ति उच्च अवस्था प्राप्त करी तो छोड़ना है क्या? वो ये भी बाधक है उतना ही जितना काम वासना। अरे राम राम, ये छोड़ा थोड़ी जाता है। ये कहते हैं जब हम उच्च स्थिति में उठेंगे तो रसगुल्ला, राजभोग, राबड़ी, गुलाब जामुन, हमको सुन के अभी भी खाने का मन कर रहा है। इतना सुंदर है। अगर मान लीजिए वो गाय का घी में बना हुआ गुलाब जामुन होता है ना, अरे लाजवाब, हम आप सब कथा भी भूल जाएंगे अभी हमको मिल जाएगा तो। उसका रस ही अलग है। लेकिन जब वो प्रेम रस की किंचित जब आस्वादन करता है साधक, उस समय ये अच्छा लगता नहीं है, उसका टेस्ट जो है ना वो खत्म हो जाता है, मुंह में वो टेस्ट नहीं लगता है उसको। ये है ऑटोमेटिक, ये छोड़ने का चीज नहीं है, छोड़ के कोई लाभ भी नहीं है। जो हम छोड़े, हम कल से रसभोग रसगुल्ला कुछ खाएंगे नहीं, भजन होगा नहीं। ये 4 राजभोग आपका सामने रख दिया गया, बोले ये आपके लिए रखा है, आपका भजन छूट जाएगा। बार बार मनो खा लो, ना खाएंगे ना, हम तो खाते नहीं, हम छोड़ दिया है मिठाई खाना, ना खा लूँ, एक खा लूँ आज, नहीं खाते, हम नहीं खाते। तो मन के साथ संग्राम करते करते आपका भजन छूट जाएगा। ये छोड़ा नहीं जाता, ये छूट जाता है। संसार आसक्ति छोड़ा नहीं जाता है, ये छूट जाता है। ये वैराग किया नहीं जाता है, ये हो जाता है। कब होता है? जब अनुराग होता है तब वैराग होता है ना। और भगवत चरण में जब अनुराग बढ़ता जाता है तो वैराग ऑटोमेटिक, वैराग माने अनासक्ति, ऑटोमेटिक होता रहता है। ये वैराग की करने का विषय नहीं है। रसगुल्ला गुलाब जामुन खाएंगे नहीं, लाख बोलो, कुछ नहीं होगा, मन वहीं पर पड़ा रहेगा। अच्छा, काल चलेंगे ना, रात हो रहा, अभी तो चलेंगे तो फिर रात आप लोगों के लिए झमेला हो जाए, हमारे लिए क्या है। हम तो यहीं पर अभी तो जाके रसगुल्ला खाएंगे, गुलाब जामुन, अभी भंडारा हुआ है ना, अभी हमारे लिए रखा है, चुपचाप खा लेंगे। अच्छा, आज की कथा विश्राम दें, हैं, काल